हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घटना सार के करंट अफेयर, जो कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। सारा कुछ एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको पार्ट वाइज़ हम कवर करेंगे। आज के इस पार्ट 1 में हम लोग नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया गया? लद्दाख में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट हिम सरोवर। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद किसने बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण की? सम्राट चौधरी जी ने। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिसमें वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रस्ताव था, कितने वोटों के अंतर से पास नहीं हो सका? तो याद रखिएगा, 54 वोटों से ये पास नहीं हो सका। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेस वे को देश को समर्पित किया? तो दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांवों में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? सिक्किम सुंदरी नाम से। 10 अप्रैल 2026 को खुद को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया तेलंगाना राज्य ने। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान हुआ है एनसीईआरटी को। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहां लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलोर में। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला है? दीप जरीवाला। अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता, समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर, है ना, से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस, इन दो पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। 3 से 5 अप्रैल 2026 के बीच महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? उज्जैन में आयोजित किया गया। 11 अप्रैल 2026 को अमेरिका के सिएटल शहर के वेस्टलेक स्क्वायर पार्क में किस महान भारतीय संत की पहली सरकारी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? स्वामी विवेकानंद। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाल में किसे चुना गया? सिक्किम की स्तुति प्रधान को चुना गया। 27 मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज पीओआर यानी कि पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को दिघी और गोपालपुर, दिघी हमारा महाराष्ट्र में है और गोपालपुर हमारा उड़ीसा में है, तो इन दोनों बंदरगाहों को लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा। 13 अप्रैल 2026 को सीडैक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है ई सेफ हर नाम से। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 2026 से। मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया। कहां कराया गया? गुजरात में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की घोषणा की। 28 मार्च 2026 को इस उपलब्धि की घोषणा की थी। 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वांतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी गई? सभी जानते होंगे, जामनगर गुजरात में रखी गई। 27 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने कोच्चि में दक्षिण नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में किस समुद्री अभ्यास की मेजबानी की? तो आईओएनएस, आयंस भी बोल सकते हैं इसको, आईओएनएस टीटीएक्स 2026 की मेजबानी की। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहां लॉन्च किया गया? तो अमरावती में लॉन्च किया गया।
हाल ही में किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? कुसुमपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तेलंगाना ने लॉन्च किया। 4 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है? कर्नाटक ने किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित व स्वदेशी स्टेल्ड फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम आईएनएस दूनागिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट। मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसका जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का जो प्रतिशत है वो 23.7% है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के देखरेख में गार्डन रीच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर लिमिटेड द्वारा तैयार वह अंतिम सर्वेक्षण पोत जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था, तो इसका नाम है सर्वेक्षण पोत विशाल। रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख उद्योगपति जिनका 87 वर्ष की अवस्था में 31 मार्च 2026 को निधन हो गया, विजय पत सिंघानिया। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? कोबा गांधीनगर में। हाल ही में राजस्थान के अजमेर से शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के टीकाकरण से है? तो 14 वर्ष की बालिकाओं से है। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो वर्कला बना है। ये कहां का है? केरल का। मार्च 2026 में किसे डीजीसीए का महानिदेशक चुना गया? वीर विक्रम यादव को। हाल ही में निक्स्टी बैक्ट्राचस काली नाम की मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? कर्नाटक में। इसके बाद भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया था? तो ये कोच्चि केरलम में। केरलम मतलब अभी केरल का नाम बदलकर उन्होंने केरलम कर दिया, आगे आएगा क्वेश्चन में भी। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसे 1 अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया गया। तो यह पेंटिंग किसकी थी? राजा रवि वर्मा की थी और उसमें था क्या? वो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग थी। 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना हाल ही में कहां लॉन्च की गई? लद्दाख में। 17 से 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल पंचमढ़ी में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो नेटवर्किंग और डाटा केंद्रिता का वर्ष ये भारतीय सेना 2026 को इस नाम से मना रही है। मार्च 2026 में स्विस कंपनी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वो है 6th रैंक है। 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता भारत ने की। इस मीटिंग में भारतीय ब्रिक्स शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला। मार्च 2026 में जारी आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लोनी गाजियाबाद का है। मार्च 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किस प्रख्यात संगीतकार और गायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? AR रहमान को बनाया। 24 मार्च 2026 को किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? पुनीत गुप्ता को। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? ओडिशा में। 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय था
विकास को तीव्र करना और निरंतरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जोड़ना। तो ये इसकी थीम थी। 18 मार्च 2026 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? साध्वी निरंजना ज्योति। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? केरल। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? इम्फाल में। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने मार्च में प्रस्तुत राज्य बजट जो 2026-27 में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो अनमोल योजना की घोषणा की है, जबकि जो और इस अनमोल अनमोल जो है इसका फुल फॉर्म है एडवांस न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो योजना लाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा वो अनमोल है, और अनमोल की फुल फॉर्म है एडवांस न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायत ने जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता है? त्रिपुरा ने। भारत की पहली रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत कहां पर की गई है? तेलंगाना में की गई है। रेनबो ट्राउट मछली परंपरागत रूप से हिमालय में ठंडे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन अब उन्नत तकनीक से इसे तेलंगाना जैसे गर्म जलवायु में भी पालना संभव हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम था अग्निते, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो एग्नाइट बोल देंगे, हिंदी में अग्निते। 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो IIM अहमदाबाद ने की है। मार्च 2026 में ओपन एआई ने किस स्ट्रीमिंग दिग्गज को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? किरण मणि को। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? जेवर, उत्तर प्रदेश में। 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहां से शुरू की है? रीवा, मध्य प्रदेश से। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च 2026 को मनाया जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेज भी आप याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 को मनाया जाता है। 8 मार्च को यानी कि हमेशा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो शाइन ऐप लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है? असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में कोपली नदी पर यह स्थित है। मार्च 2026 में देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित कहां पर मिली है? तो ये अयोध्या में मिली है। 19 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो राष्ट्रीय दंत आयोग। सिपाही जाला पंचायत, जिसे हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है, ये किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में है। मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया? तो अमोघ ज्वाला का संचालन किया है भारतीय सेना ने। अप्रैल 2026 में भारतीय सरकार ने भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी से नाम वापस ले लिया? तो COP33 क्लाइमेट समिट से अपना नाम वापस ले लिया है। 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? कोच्चि में किया।
16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में स्थित कलिंजर जिले के आसपास स्थित कलिंजर पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज आईओएस सागर मिशन के तहत 6 अप्रैल 2026 को मालदीव भेजा है? तो आईएनएस सुनैना, याद रखिएगा इसको, आईएनएस सुनैना। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 में कहां पर प्रस्तावित है? गांधीनगर में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 21 से 22 मार्च 2026 को कहां पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया? आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क में। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना है? तो ये है कलपक्कम, तमिलनाडु में। 22 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे 8,931 दिन तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? अब नरेंद्र मोदी जी के नाम हो गया है। पहले ये जो रिकॉर्ड था वो नरेंद्र मोदी से पूर्व यह रिकॉर्ड सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग के नाम पे था, जो कि 8,930 दिन का था। और अभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये हो गया है। इन्होंने पहले 25 वर्षों में लगभग 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 11 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत है। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टेक का आयोजन 22-23 मार्च को कहां पर किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो दिव्या सिंह थी उत्तर प्रदेश से। मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 13वीं रैंक प्रदान की गई। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स में भारत के किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया? लगभग इसकी संपत्ति है 3.38 लाख करोड़। तो ये है तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट में भारत ने कहां पर अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। 21 से 23 मार्च 2026 के बीच एग्री यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहां किया गया? इम्फाल में किया गया, मणिपुर में। मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहां लॉन्च की गई? तो एलपीजी का एटीएम लगाया है गुरुग्राम, हरियाणा में। मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर संजय तिवारी। हाल में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तराखंड। अप्रैल 2026 में कोलालमपुर में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है गीतांजलि ओम प्रकाश। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा हबिल्ड के साथ मिलकर 13 मार्च 2026 से 100 दिनों का कौन सा अभियान शुरू किया गया, जो घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन सत्र प्रदान करेगा? तो योग 365, याद रखिएगा इसको, योग 365। हाल ही में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट में चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भूपति राजू अनमिश वर्मा। कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से। मार्च 2026 में पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया? शिक्षा क्रांति 2.0। हाल ही में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? 1143 किलोमीटर का। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के दक्षिण जावा में स्थित है। जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का 19 से 22 मार्च के बीच आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 75 जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में।
मार्च 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया? धनंजय मोहन। 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किस नए स्टील्थ फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया? तारागिरी F-41। याद रखिएगा, तारागिरी F-41। कई बार ऐसे नाम भी आ जाता है कि तारागिरी क्या है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, स्टील्थ फ्रिगेट है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, के अवसर पर किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए निगोल वन पहल की शुरुआत की है? तो निगोल वन पहल की शुरुआत की है मणिपुर ने। यहाँ पर एक और चीज याद रखने वाली बात है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ये पूछा गया है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 24 मार्च 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत के किस संस्थान के 5 प्रमुख इंजीनियरिंग विषयों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल ने दुनिया के शीर्ष 50 में स्थान बनाया है? आईआईटी दिल्ली में। मार्च 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में किन 3 एआई कौशल पहल का शुभारंभ किया? तो पहला है माई वेव्स, दूसरा इनबिल्ट टीवी ट्यूनर, तीसरा है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। तो इन 3 एआई कौशल का इन्होंने शुभारंभ किया है। डीआरडीओ ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास परीक्षण पूरा किया। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा। किसके द्वारा है? डीआरडीओ के द्वारा है। मार्च 2026 में विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 का शुभंकर किस नाम से जारी किया है? तो मेल कैटेगरी में विकास नाम से जारी किया है और वुमेन कैटेगरी में प्रगति नाम से जारी किया है। हाल ही में 138 वर्ष पूरा करने वाली ऐतिहासिक हट्टी रसाला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे, हट्टी रसाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? सक्षम कौशल जनगणना के नाम से लॉन्च की गई है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात सरकार ने शुरुआत किया है हर स्टार्ट 5.0। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया है? फिनलैंड के साथ किया है। 15 मार्च 2026 को भारत में क्रियाशील किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनी है? आरएम नच्चमाई बनी है। पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, आरएम नच्चमाई को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत कार्यरत कर्नाटक स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और 4 का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हो सकता है ये भी पूछ लें कि कहां पर नियुक्त किया गया, तो कर्नाटक में कैगा जनरेटिंग स्टेशन। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किस मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और दीपली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन सहित भारत की पहली पूर्ण रूप से संचालित रिंग मेट्रो का भी उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? दिल्ली मेट्रो में। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन का पायलट प्लांट शुरू किया है? कावारत्ती, लक्षद्वीप में। 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान कर हर घर नल जल योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? वर्ष 2028 तक। 7 मार्च 2026 को कहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन का आयोजन किया गया? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु स्थित किस हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की है? मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान कर दिया गया। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार 13 वर्ष से कोमा में चल रहे किस मरीज को इच्छा मृत्यु की मंजूरी प्रदान की है? पैसिव यूथेनेशिया देने के लिए मंजूरी प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को, जो कि गाजियाबाद से। 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 में कौन सा देश भागीदार देश के रूप में हिस्सा लिया? इटली। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल की शुरुआत की है? गुजरात में। 18 मार्च 2026 को लीड
प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है हरियाणा स्थित रिलायंस मेट सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लीड, यानी कि इसके जो फुल फॉर्म है लीड की, वो लीडरशिप एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, वैश्विक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ग्रीन बिल्डिंग और सामुदायिक प्रमाणन ढांचा है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। हाल ही में राजस्थान स्थित प्रमुख हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब रख दिया गया है आबू राजा। आबू राजा। 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत सरकार ने 2.6 अरब डॉलर की यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समूचे भारत में किस महिला खेल लीग के विशेष संस्करण का आयोजन किया गया था? अस्मिता का आयोजन किया गया। अस्मिता की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये याद रख लीजिएगा अस्मिता की फुल फॉर्म। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो याद रखेंगे संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। इस संवाद के प्रमुख जो अतिथि थे वो कौन थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसको याद रख सकते हैं। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? त्रिपुरा को। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? आर.एन. रवि को। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी और जमीनी स्तर के काम के लिए टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में नामित किया गया? सफीना हुसैन को नामित किया गया, जो कि एजुकेट गर्ल्स नाम से एक एनजीओ चलाती हैं, उसकी संस्थापक हैं। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? चौथी रैंक प्रदान की गई है। मार्च 2026 में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है लचित घाट, गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? बिहार ने। विशाखापट्टनम में 15 से 25 फरवरी के बीच आयोजित बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस जा रहा वह ईरानी युद्धपोत जिसे अमेरिकी नौसेना के टारपीडो ने दक्षिण श्रीलंका के पास गाले के निकट डुबो दिया था, तो इसका नाम है आइरिस देना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा ने। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? नाम है प्रचंड। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूएन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया? तो प्रोफेसर बी रविचंद्रन, जो कि आईआईटी मद्रास के थे, इनको शामिल किया गया। 25 फरवरी 2026 को हरियाणा के किन 2 गंतव्यों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया? जींद और सोनीपत रेल लाइन के बीच, यानी कि जींद और सोनीपत स्टेशन के बीच में। फरवरी 2026 में कौन भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत यानी कि 100% बीमा कवरेज वाला राज्य बना है? तो वो बना है अलवर, राजस्थान का। फरवरी 2026 में सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें हुई हैं? उत्तर प्रदेश में। 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच भारत और जापान की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? धर्म गार्जियन। फरवरी 2026 में भारत का पहला म्यूजिकल रोड का उद्घाटन मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली नरीमन पॉइंट के बीच किया गया। इसकी खास बात क्या है कि 500 मीटर लंबे इस मार्ग पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वाहन चलती है तो उसे एक गाने की ध्वनि सुनाई देती है, वो है जय हो।
24 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। तो वज्र प्रहार किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में झारखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्यजीव संरक्षण में सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन जीवी दीदी पहल शुरू की गई है? तो पलामू टाइगर रिजर्व। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? तो असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया। 15 से 17 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? केरल ने। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया? राजस्थान ने किया है होम स्टे योजना। स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया? नीदरलैंड के साथ मिलकर शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किस सेतु का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानते हैं, लगभग 2.86 किलोमीटर ये लंबा था, 6 लेन का ये पुल है, पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेट कंक्रीट पुल है। 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच में भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस वर्ल्ड 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? चेन्नई में किया गया। फरवरी 2026 में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई? गुजरात के द्वारा। भारतीय सेना ने 18 से 23 फरवरी 2026 के बीच में कहां पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन किया गया? तो ये किया है पूर्वी हिमालय की तराई में। 15 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार के लिए। तो ये योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ित व्यक्ति को कितने रुपए के नगद उपचार का अधिकार होगा? 1.5 लाख रुपए का उसको नगद उपचार का अधिकार होगा। फरवरी 2026 में सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा कर देश के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान बनाया आदित्य पांड्या ने। यह मिशन 1 से 8 फरवरी 2026 के बीच आका स्पेस स्टूडियो गुजरात के धौलावीरा में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? ओडिशा ने। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहां पर किया? नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में। फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 39 के स्कोर के साथ किस स्थान पर रहा? 91वें स्थान पर रहा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। हाल ही में रुद्र सस्व हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी कैप्टन हंसा शर्मा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहां पर देश की पहली फ्लैट रोड्स प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया? संबलपुर जिले के लापांग में। फरवरी 2026 में पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 45वीं। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने अमीन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेसएक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है? गुजरात में। 27 फरवरी 2026 को तमिलनाडु सरकार ने कहां पर राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है नामक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में। बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने और ग्रामीण समुदायों तथा वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हनुमान पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? साड़न गुजरात में।
जनवरी 2026 में कच्छ गुजरात स्थित किस आर्द्रभूमि के देश के 98वें रामसर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल हुआ है छारी ढांड आर्द्रभूमि गुजरात का। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीटेक पहल को लॉन्च किया। इस पहल का फुल फॉर्म है, तो इस पहल का फुल फॉर्म याद रखेंगे। सीटेक का क्या है? एस से स्वीडन, आई से इंडिया हो जाएगा, टी से टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा और सी से कॉरिडोर हो जाएगा। तो सीटेक का फुल फॉर्म हो जाएगा स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। 17 से 18 फरवरी 2026 को 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? टेकवायो अनशील्ड। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखिएगा, टेकवायो अनलीज्ड एआई ऑटोमेशन और जीव विज्ञान में क्रांति। फरवरी 2026 में बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापन को मजबूत करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में गोदावरी के तट पर स्थित पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में छोड़ा गया? तो किस ऑपरेशन के तहत इसको छोड़ा गया है? ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत इसको छोड़ा गया है। एक नर बाघ को पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। विश्व आर्थिक मंच ने जनवरी 2026 में कहां पर ऊर्जा और साइबर लचीलेपन पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। फरवरी 2026 में भारत ने फ्रांस के साथ किस मिसाइल के भारत में निर्माण का समझौता किया? हैमर। और इस हैमर की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। 13 से 14 फरवरी 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। फरवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? केरल ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने तरह के पहले महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। डिजिटल जनगणना 2026 के तहत फरवरी 2026 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया है गुजरात। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 75 रैंक है। 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत अमेरिका की किस पहल पर हस्ताक्षर कर उसमें शामिल हुआ? तो पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है। अब इसमें पैक्स सिलिका में पैक्स का अर्थ होता है शांति और सिलिका का मतलब होता है सिलिका चिप, जिसका प्रयोग सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 21 में हुआ है। 26 से 27 फरवरी 2026 को पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहां पर किया गया है? नागालैंड में किया गया है, याद रखिएगा इसको। फरवरी 2026 में किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो भंडारा जिला, महाराष्ट्र, ये पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। कौन सी? बेला ग्राम पंचायत कहां पर है? भंडारा जिला में, महाराष्ट्र में। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, यह ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी के मामले में नेट जीरो गांव बनी है, जिसके लिए इसे वर्ष 2024 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। महाराष्ट्र का वह गांव जिसने 5 फरवरी 2026 को खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया, तो ये इसका नाम है सौंदला गांव, अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर में। राष्ट्रपति भवन में गुलामी का प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को किया था। तो सी राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया है और जो वास्तुकार थे एडविन ल्यूटियंस, इनकी मूर्ति को वहां से हटा दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली भारत की पहली घोषित विदेशी बनी है दीपाली दास बनी। असम के कछार जिले में रहती हैं दीपाली। उनको 10 मई 2019 से 17 मई 2021 तक सिलचर डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, जहां से इन्होंने फरवरी 2025 में सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ। 6 जनवरी 2026 को किसने काउंसिल फॉर लेडर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? रमेश कुमार जुनेजा। भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र की नींव 17 जनवरी 2026 को कहां पर रखी गई है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में कहां पर वायु शक्ति 26 का अभ्यास किया है? पोखरण, जैसलमेर में। नीति आयोग ने 26 फरवरी 2026 को कहां पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया? त्रिपुरा में। हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली को उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है, वो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। पहले इसका नाम तूतीकोरिन पोर्ट था। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रखेंगे। वह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसे 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, आईएनएस अंजदीप। जनवरी 2026 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान भारत की ओर से पहली बार किस कूटनीति में हिस्सा लिया है? तो बीमा ट्रायंगल कूटनीति में इसमें हिस्सा लिया है। बीमा ट्रायंगल देख लेते हैं। यूरोप का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समूह है जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1991 में हुई थी। इसके संस्थापक देश 3 देश थे बीमा ट्रायंगल के, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। जनवरी 2026 में किस राज्य में स्थित सूनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर माओवादी से मुक्त घोषित किया गया? उड़ीसा में। पंचायती राज मंत्रालय ने 25 जनवरी 2026 को यूनिसेफ के सहयोग से पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को योजनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस एआई चैटबॉट को लॉन्च किया? तो पंचम एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। पंचम की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट इसकी फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। क्या है? पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए नामांकित किया है? तो ये कहां पर है? मेघालय में। जनवरी 2026 में कहां पर स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है? तो कहां पर है ये रातापानी टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में। 7 फरवरी 2026 को केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है गोवा। उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा जनवरी 2026 में की गई है? गंजाम जिले के रंगेलुंडा हवाई पट्टी में। फरवरी 2026 में घोषित केंद्रीय बजट में कहां पर कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई? तो 3 जगह की गई घोषणा की गई है, एक तो उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में। जनवरी 2026 में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट केंजत्सु में प्रशिक्षित होकर यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं पवन कल्याण, जो कि एक एक्टर भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। इसके साथ ही पवन कल्याण जापान के प्रतिष्ठित ताकेदा शिंगेन कबीले में शामिल होकर एक दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि अर्जित की है, जो पारंपरिक रूप से केवल जापानी लोगों के लिए आरक्षित है। जनवरी 2026 में यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत द्विपक्षीय व्यापार को कब तक बढ़ाकर 200 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2032 तक। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39th सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की थीम क्या है? लोकल टू ग्लोबल। थीम भी याद रखेंगे, लोकल टू ग्लोबल, और 39 सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी याद रखेंगे। कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। 1 से 3 फरवरी 2026 के बीच कहाँ आत्मनिर्भर भारत की पहचान पर 39th भारतीय चमड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया है?
तो ये मेला आयोजित किया गया चेन्नई में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 24-25 जनवरी को कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारस्परिक सह अस्तित्व। जनवरी 2026 में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है? कहां शुरू किया है? महाराष्ट्र में। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां पर तैनात किया है? विशाखापट्टनम में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनवरी 2026 में कहां पर 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है? ये रखी है सिंधिया जी ने त्रिपुरा में। भारतीय इतिहास के प्रख्यात लेखक BBC के पूर्व संवाददाता ब्रिटिश मूल के भारतीय पत्रकार जिनका 25 जनवरी 2026 को 90 वर्ष की अवधि में निधन हो गया, इनका नाम है सर मार्क टुली। 26 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव भारत वर्ष 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? लाल किले में किया गया, नई दिल्ली में। 22 जनवरी 2026 को कहां पर निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया? गुजरात के साणंद जिले में खोराज में। याद रखेंगे, खोराज में। अजीस्ता स्पेस द्वारा निर्माणाधीन यह प्लांट हाईटेक सुविधा, उपग्रह डिजाइन, असेंबली और टेस्टिंग का काम एक ही जगह पर करेगा। इसके निर्माण पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विशेष पुस्तकालय ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। इसमें कुल कितनी शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का संग्रह है? तो 11 भाषाओं में ये संग्रह बनाया जाएगा इस पुस्तकालय में। कितनी भाषाओं में? 11। जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष उपग्रहों से प्राप्त 30 वर्षों के सतही प्रेक्षणीय आंकड़ों को एक त्रिआयामी 3D संगणकीय मॉडल में संयोजित कर पहली बार सूर्य के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया है? तो किसने किया है? ये IIT कानपुर ने किया है। ट्री लेडी के नाम से चर्चित भारतीय मूल की सिंगापुर नागरिक जिनका 19 जनवरी 2026 को निधन हो गया, वो कौन थी? पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी। भारत के किस राज्य ने जनवरी 2026 में संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तेलंगाना ने। जनवरी 2026 में ऑक्सीजन IBM ने कहां पर भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत दफ्तरी का शुभारंभ किया है? अंधेरी ईस्ट, मुंबई में। फरवरी 2026 में भारत में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं 8 वर्षीय रणबीर सचदेवा। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, श्री राजगोपालाचारी। फरवरी 2026 में तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को किस राज्य ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये घोषित किया है केरल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्य का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है, केरलम। तो नाम, अब यही मैं पहले बताया था कि केरल राज्य है, अब उसने अपना नाम जो केरल से केरलम करने की घोषणा कर दी है। केरलम का अर्थ होता है नारियल के पेड़ों की भूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 17 फरवरी 2026 को कहां पर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो बेमागल, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया है। बेमागल में एयरबेस H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में विमोचित पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता के लेखक कौन है? विजय गोयल। 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में। फरवरी 2026 में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है। वह राज्य सरकार जिसने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट घोषित किया है? केरल ने। गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 में किस राज्य की झांकी की
को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया इस बार, वो किया है महाराष्ट्र को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को चर्चा में रहा कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। फरवरी 2026 में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। फरवरी 2026 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम वजनी पारे के शिवलिंग की स्थापना की गई है? हरिद्वार में। भारतीय रेलवे ने 30 जनवरी 2026 को देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन की शुरुआत की है। तो पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में इसकी डेमू ट्रेन की शुरुआत की है। डेमू के अगर फुल फॉर्म पूछ लें तो क्या हो जाएगा? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। हाल ही में कौन सा राज्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के मामले में देश का शीर्ष राज्य बन गया है? केरल। जनवरी 2026 में दुनिया के कुल 304 शहरों पर आधारित जारी जुम्बेयो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो मंगलुरु जो कर्नाटक में है, इसको सबसे ज्यादा सुरक्षित, भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर घोषित किया है। 46वीं रैंक है इसकी। इसके अलावा अगर बात करें तो अहमदाबाद, जिसको 87th रैंक मिली है, जयपुर तीसरे नंबर पर है, कोयम्बटूर चौथे नंबर पर और तिरुवनंतपुरम 5वें नंबर पर। भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहां पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है? तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में की गई है। 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? नंदिनी चक्रवर्ती ने। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया? तो किस नाम से किया है? समुद्र प्रताप नाम से। 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी एनआईबी और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किस पर किया है? सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर। ये इजराइल के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। हाल ही में कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2026 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक, इन दोनों के बीच में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आयोजन किया गया है। देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए NATRGIID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया? तो गांडीव को तैनात किया गया है चेहरे की पहचान के लिए। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? उड़ीसा में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया? मोढेरा। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अचलिकी लिपि, ये याद रखेंगे, अचलिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है? ठीक है, संथाली भाषा है, तो इसकी लिपि क्या होती है? अचलिकी लिपि। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5th रैंक प्रदान की गई है? मुंबई को। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में कहां पर किया गया है? बरगढ़, उड़ीसा में। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? परम रुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? तो वॉक्सेल ग्रिड नाम से किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है?
तो आईएनएस वागसीर में पनडुब्बी, ये पनडुब्बी के नाम है आईएनएस वागसीर, इसमें बैठकर उन्होंने यात्रा की थी। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य का टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः बहाल कर दिया है? तो गुजरात में। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार डायबिटीज के मामले में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा स्थान है। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? गोड्डा थर्मल प्लांट, जो कि झारखंड में है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? तो इसका नाम है भैरव। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अश्वगंधा के पौधे पर। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जेन जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया है? इसको किया है एम्स विजयपुर परिसर में। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम को मंजूरी दी है? तो कहां पर दी है ये? झारखंड में, गिग वर्कर्स। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो 7 संस्थान में। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्सुला वॉन्डेर और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों थे। तो उर्सुला वॉन्डेर जो हैं वो ईयू की अध्यक्ष हैं, यूरोपियन यूनियन की, और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस समारोह के। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? नीदरलैंड के साथ किया है। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम्स डिजीजेज, यानी कि परिसंचरण तंत्र के रोगों से सबसे ज्यादा मौत होने का आंकड़ा जारी हुआ है। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बन गया है? सूरत। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह था अमेरिका का, जिसको LVM-3 से उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना में। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। हाल ही में बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की है? पवई, मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? तो एक अमृतसर, दूसरा तलवंडी और तीसरा साबो श्री आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? तो परमवीर दीर्घा का आयोजन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, कौन थे? राम बी सुतार। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? हरियाणा का 23वां जिला बना है हांसी, याद रखें। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडाडेकर
ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? तो अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? असम ने। हाल ही में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? केरल में। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? भारत टैक्सी। गोल्डन जैकॉल, जिसको कि सीआर भी कहते हैं, कि तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकॉल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो चराई चुंग महोत्सव है, इसका आयोजन हुआ है असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली आइलैंड में। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन, ये 3 नए विभाग के गठन की मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने। केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? वो है नील मोहन को चुना है। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 95th आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया? ये है कोपरा जलाशय, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिलीसेड झील कहां पर है? राजस्थान में है। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार जीता है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के प्रसिद्ध पांडुरु खादी को दिसंबर 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किस नाम से लॉन्च किया है? महाक्राइम ओएसएआई। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है? तो होलंबी कला, नई दिल्ली में ये बन रहा है। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा ईला एआईएलए नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा ये लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29 तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है बेंगलुरु को 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों में, और ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग है वो 29 है। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन सा शीर्ष पर है? तो ताजमहल में। ताजमहल की जो फुटफॉल है वो सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम हरियाणा में खोलेगी। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल का जेल विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी भिलाई ने। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की? गुजरात में। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है गाजियाबाद। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वीर। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100%
डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है? गलवान घाटी लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक्स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे केएम 120 चौकी के पास स्थित है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? रवीना टंडन। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली जो उत्सव है उसको शामिल किया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया? 6ठे नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो रियासतों का संग्रहालय बनाएंगे कहां पर? केवड़िया, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा द्वारा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम डाक घर हाल ही में कहां पर खोला है? आईआईटी दिल्ली में। मुंबई में से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर का है। इस पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू की जाएगी? तो वो कब शुरू की जाएगी? 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी। और किसके बीच में शुरू की जाएगी? सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू की जाएगी। 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन शुरू करेंगे। आई डोंट नो। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो सारंडा वन कहां पर है? झारखंड में है। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू की गई कहां पर? गुजरात में। हाल ही में शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारे के रूप में चुना है? तो ये चुना है महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली का जो है इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसरो प्रमुख बी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट आई बायो कहां पर शुरू किया गया? तेलंगाना के जीनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो नेक्स्ट इसका जो शुभारंभ किया इसका नाम है नेक्स कार 19। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3MS M5 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये उपग्रह था GSAT 7R। इसका इन्होंने सफल प्रक्षेपण किया है। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? 166 बाघों की मौत हुई है। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है? तो स्टीव इरविन के नाम पर रखा गया। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में।
भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 एफएम शुरू किया है? तो ये कहां पर शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ किया है? गोवा में। और कितनी ऊंची है? 77 फीट ऊंची है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? तो ये विकसित हुआ क्या, किस नाम से विकसित किया गया है? ऑनको मार्क नाम से इसको विकसित किया गया है। एआई संचालित है ये। नवंबर 2025 में किस आईआईटी ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज, है ना, इम्पैक्ट राइज नामक पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है ये? आईआईटी खड़गपुर। राइज की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नवंबर में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर फेरी टर्मिनल का उद्घाटन किया। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 23वीं रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची के में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। ये है शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व, हिमाचल प्रदेश में। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? तो विक्रम-1 इस नाम से इसको अनावरण इसका किया गया है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो कहां पर खोला? गुरुग्राम में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को भारत का 94th रामसर स्थल घोषित किया है? तो ये झील का नाम है गोगा बील झील, जो कि बिहार की है। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, ये है उत्तराखंड। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था, जिसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे थे, को यह नाम किस देश को द्वारा दिया गया था? तो चक्रवात मोन्था जो ये नाम है वो दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। तो मोन्था से पहले जो महत्वपूर्ण तूफान और उनके नामकरण वाले देशों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। इससे पहले जो आए थे शक्ति, तो शक्ति का नाम दिया था श्रीलंका ने, फिंगल का नाम दिया था सऊदी अरब ने, दाना का नाम दिया था कतर ने, असना का नाम दिया पाकिस्तान ने और रेमल का नाम दिया था ओमान ने। तो मोन्था के साथ साथ ये नाम भी आप याद रखें। ऊनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो कहाँ विकसित हुआ है ये? आईआईटी बॉम्बे में। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है ब्राजील के। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र।
अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के एनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये जो एयरबेस है वो कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में। तो यहाँ से अपनी सैन्य उपस्थिति भारत हटा देगा। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नया रायपुर या अटल नगर छत्तीसगढ़ में। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अराकू घाटी और विजाग में ये शुरू की जाएगी, वाइजैग में, आंध्र प्रदेश में है ये। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में किया गया। देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 60 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो वो गीत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार प्रदान किया गया चेन्नई को। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया? तो ये किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। भारत की 4 श्रम संहिता, अब 29 जो पुराने श्रम कानून थे उनकी जगह पर 4 श्रम संहिता लागू कर दिए गए हैं। वो कब से किए गए हैं? 21 नवंबर 2025 से। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना है पंजाब। नवंबर 2025 में जारी एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है? तो एचसीएल के संस्थापक हैं शिव नादर, इनको घोषित किया गया है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? इजराइल। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड में। जर्मन वॉच बेलम ब्राजील में आयोजित कॉप 30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? तो 9th रैंक पर है। याद रखेंगे, COP 30 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक है 9th। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है। तो ये किसके साथ की है? जापान के साथ। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग्स टैगर नेक्सस, इस अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। हाल ही में जारी टाइम्स आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई को। भारत के सहयोग से निर्मित हनीमायू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? मालदीव में। भारत के सहयोग से बनाया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? लखनऊ को। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन, गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा यानी कि गुड कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो ये किसको शामिल किया गया है? खंगचेंड जोंगा। ये कंचनजंगा से अलग है। खंगचेंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम।
किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश में है ये। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अबू धाबी में किया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश का जो शहर है वो शीर्ष में रहा है स्वच्छ वायु रैंकिंग में। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? तो ये नाम है आदिवाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस डेट याद रखेंगे 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश ने। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफेल एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? नोएडा में। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया गया? राजगीर नालंदा बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? समहिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट का प्रोसेसर लॉन्च किया था? तो विक्रम 3201 इसको लॉन्च किया था। प्रोसेसर था ये अपना मेड इन इंडिया प्रोसेसर है। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफपीए कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानव राजदूत नियुक्त किया? कृति सेनन को। 4 दिसंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किस भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया है? आईआईटी मद्रास को। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो द वल्चर नेटवर्क के नाम से गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? असम ने। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? सारण गुजरात में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो कहां की है ये? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड फेडरल दिल्ली में। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है? तो ये बना है बोडोलैंड असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात स्थित NH48 पर और नाम क्या है इसका? चोरचासी टोल प्लाजा। चोरचासी टोल प्लाजा है गुजरात के NH48 पर स्थित है। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन आयुर्वेद विज्ञान के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र को। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? याद रखेंगे उड़ीसा में। इसको नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिल गई है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो पाली सम्मेलन आयोजित किया गया है श्रीलंका में। पहला 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर देगा? मिग-21 को मुक्त कर देगा, सेवा से मुक्त कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया? दिल्ली में किया। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो इंडिया की रैंकिंग है 41, टोटल कंट्रीज 69। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो इसको मिला है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। बिहार का जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है उसको NH9 का दर्जा मिल गया है। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो 3 भाषाओं को शामिल किया गया है, एक कश्मीरी, दूसरा कोंकणी और तीसरा संथाली। इन 3 भाषाओं को शामिल कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो कहां स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम में। असम 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरल ने। केरल इन सब कामों में बहुत आगे रहता है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है इसको कांदिवली, मुंबई में। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम, जिसमें कि 38 पैनल हैं और 15 kWp के हैं, तो इनको चालू किया गया है। कहां पर है ये? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, BLW, बनारसी में है। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी, इसको इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसको घोषित किया है महाराष्ट्र ने। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। अगस्त 2025 में पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो किस नाम से लॉन्च किया गया? सभागार नाम से लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेलवे स्टेशन के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? तो गंज ख्वाजा, जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश में है, और गढ़वा, जो कि झारखंड रेलवे स्टेशन का है, झारखंड का एक रेलवे स्टेशन है। तो गंज ख्वाजा और गढ़वा रेलवे स्टेशन के बीच में इस मालगाड़ी का सफल ट्रायल पूरा किया गया है। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? IIT पलक्कड़ ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया है। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है अजनी से पुणे के बीच में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? तो जयपुर स्थित रामगढ़ डैम में किया गया है, राजस्थान में। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहां पर
उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, है ना, होप का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया है? शोकार घाटी, लद्दाख में। तो और होप का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म रहेगा हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो 5th नंबर पर है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है? तो कहां की गई है? आईआईटी मद्रास में। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया है? सिंधु दुर्ग के नैपर्ने झरने पर, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। और निसार जो है वो नासा और इसरो का जॉइंट प्रोग्राम था। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह क्रिब खोजा गया है? CRIB, ये बेंगलोर कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इनका नाम है रेमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटक में है। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है? तो कहां पर किया गया है? कांडला, गुजरात में किया गया है। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया? गोवा में। इससे यह भी याद हो जाता है कि मंडोवा नदी कहां पर है? गोवा में। जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? दिल्ली को। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ की हैं, इनको पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद की कंपनी है जिसको निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव है सिक्किम में, याकटेन गांव। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां पर शुरू किया गया? हैदराबाद में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक, इसमें कौन सा किला है जो महाराष्ट्र के बाहर है? तो वो है जिंजी का किला जो कि तमिलनाडु में, बाकी सारे जो किले हैं वो महाराष्ट्र में। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो किसको भेजी है भारत ने? बोलीविया देश को भेजी है। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत का पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है असम के गुवाहाटी में। तो इस वीडियो में इतना ही। ये घटनासार की अर्धवार्षिकी का पार्ट 1 था।
पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ कवर की जाएँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।